सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं अविनाश स्वागत करता हूँ आपका एक नए वीडियो में। जिस दिन यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आया था, मैंने वीडियो डालकर आपको बताया था कि वैकेंसी आ चुकी है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, सिलेबस क्या होगा। लगभग सारी चीज़ें वही हैं, एक दो चीज़ों में बदलाव हुआ है, उसको हम लोग देखने वाले हैं, है ना। तो ये मेरे पास पूरा सिलेबस है और हम मैं इसमें प्रॉपर डिस्कस, ये पूरा वैकेंसी जब आप सिलेबस ओपन करते हैं तो उसमें सारा कुछ दिया हुआ है। वैकेंसी के जो मतलब कौन कौन से इसमें वर्ग है, जैसे उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, इसमें एक टीम बने हैं। प्लाटून कमांडर पीएसी, प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष बल जो सिक्योरिटी वगैरह वाला होता है। और इस बार महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक एक नागरिक पुलिस, है ना। तो ये एक अलग से बनाया गया है। तो इसको हम लोग देखते हैं आगे, सब चीजें डिटेल वाइज वैकेंसी दी हुई है कि जनरल ईडब्ल्यूएस, अनपिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, एसटी की क्या क्या वैकेंसी है, कितनी हुई है। ठीक है, ये सारा कुछ है, आप इसको देख लीजिए, है ना। ये प्लाटून कमांडर के लिए है और ये ऊपर मैंने बताया था प्लाटून कमांडर पीएससी के लिए वैकेंसी हुई है महिला बटालियन हेतु। आगे आते हैं हम लोग, ये विवरण तिथि है ना, इसका आप लोग ध्यान रखें। आवेदन की 12/8/2025 से आवेदन हो रहा है और 11/9/2025 तक ये आवेदन चलेगा। तो इसके बीच में आप लोग फॉर्म भर दें और लास्ट डेट का वेट ना करें। तो आगे आते हैं हम लोग, ओटीआर से करना अनिवार्य है। बहुत सारे लोग परेशान हो, ऐसे फॉर्म भरना शुरू कर दे, नहीं, पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, हर वैकेंसियों में कर दिया गया है। तो इसे आप प्रॉपर कर लें, है ना। इसके बहुत सारे वीडियो अच्छे इंस्टीट्यूट ने यूट्यूब वगैरह पे डाला है, तो प्लीज आपके जाके पहले पूरा फॉर्म वगैरह भर ले, क्योंकि मेरे भाई अगर फॉर्म वगैरह गलत हो गया ना, फिर आप कितने अच्छे बिलियन टू पढ़ने में खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो, कोई मतलब होगा नहीं उसका। इसलिए फॉर्म वगैरह बहुत ध्यान से, सारे सर्टिफिकेट, सारे फॉर्म बहुत अच्छे से, क्या सारी चीजों को करना है। आवेदन शुल्क वगैरह, अगर आप जनरल में, है ना, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस में आप हैं, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में हैं तो आपके लिए 500 रुपये है। अगर अनुसूचित जाति एससी और एसटी में अगर आप आते हैं, एससी या अगर आप एसटी में आते हैं, तो आपके लिए मेरे भाई 400 रुपये रखे गए। तो ये इसको आप देख लीजिए, ठीक है। राष्ट्रीयता के बारे में दिया हुआ है, आगे चीजें कैसे हैं। शैक्षिक अर्हता क्वालिफिकेशन की अगर हम बात कर लें, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई भी अर्हता, है ना। तो ये शैक्षिक अर्हता में है, इसे आप देख लें। हाँ, और ऐसे मेरे भाई बिल्कुल आवेदन नहीं कर पाएंगे जो अपेयरिंग कैंडिडेट हैं, मतलब जिनका मान लीजिए 11 सितंबर लास्ट डेट है एग्जाम, मतलब वो है ना, 11 या 11/9। तो अगर आप 10 को भी आ जाता है, 8 को भी आ जाता है रिजल्ट, तब तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपका रिजल्ट मेरे भाई अगर बाद में आने वाला है तो आप फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि अगर ऐसी कोई चीजें बाद में अपडेट ना हुई, आपने फॉर्म भर दिया, तो फिर आप तो बाहर हो जाओगे ना। तो इसे पूरी मेहनत पूरी शिद्दत से, इसलिए इन चीजों पर ध्यान न दीजिए। अगर आप पात्र हैं, अगर आपके पास रिजल्ट आने की पूरी संभावना है, तो सारे सर्टिफिकेट, सारी चीजें ओके करके रखिए, तब फॉर्म भरिएगा रिजल्ट आने के बाद, वरना आपकी पूरी मेहनत फाइनल चीजों से आपको फिर बाहर कर देंगे भाई। ये अधिमानी अर्हताएं होती हैं, जब कभी कभी क्या होता है कि हमारे जितनी वैकेंसीज वगैरह हैं, टोटल बच्चे ले लिए गए हैं, एक दो बच्चे छूट जाते हैं, और उनके क्या होता है भाई कि नंबर जो होते हैं फिर सेम हो जाते हैं। फिर ये देखा जाता है कि किन बच्चे के पास अगर जो सर्टिफिकेट वगैरह में ना जो क्राइटेरिया फॉलो करता है, फिर उस बच्चे को हम लेते हैं। तो ये अलग चीजें वगैरह होती है, जैसे जब एज बरा नंबर बराबर हो, तो फिर देखते हैं कि कौन सीनियर जाता है, किसकी एज जाता है, उसको देखते हैं हम लोग। आयु की बात कर लेते हैं ना, तो आयु जैसे आपको पता है कि वो उप निरीक्षक के लिए 21 से 28 वर्ष रखी गई थी। तो ये 21 से 28 आगे भी हम देखते हैं अलग अलग कंडीशन में क्या क्या छूट वगैरह दी हुई है। ये उप निरीक्षक के लिए है। और प्लाटून कमांडर पीएसी, है ना, सेम वही एज है। और जैसे ये देखो, हाँ, इस पे हम बात कर लेते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति सामान्य का है ना, तो सामान्य का है तो उसको 3 वर्ष की छूट है, मतलब अगर वो 28 साल का है तक है इसमें, +3, तो कितना हो गया भाई, 31 साल तक वो फॉर्म भर सकता है। इसी तरह दोस्त, अगर कोई व्यक्ति एससी में है, तो मतलब 28 पहले था उसको, तो 28 + 5 कितना हो जाएगा, 33, और 3 साल और मिलेंगे तो टोटल हो जाएगा 36। यही सेम पैटर्न एसटी में होगा, 36 तक के लिए, ओके। और है ना, तो ये ऐसे फिर और ओबीसी सेम पैटर्न, ओबीसी का भी यही चीज है कि अगर वो 28 तक तो है ही है, +5 उनको और मिलेगा, तो टोटल हो जाएगा 33 +3, तो ये टोटल हो जाएंगे 36। और अगर आप राज्य कर्मचारी वगैरह हैं तो आप भी 36 एज तक इस फॉर्म को वगैरह को भर सकते हैं। तो इन चीजों को प्रॉपर ध्यान में रख के आप चीजें करें मेरे भाई। आगे आते हैं,
ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैं जो भी कहा ये वैवाहिक अगर आप हाँ, उन लोगों के लिए है कि अगर आपके एक से अधिक पत्नियाँ हैं, आपके एक से अधिक पति वगैरह हैं, तो इन चीज़ों को आप देख लें, आप पात्र नहीं होंगे इन चीज़ों के लिए, आपको बाहर कर दिया जाएगा पहले ही, तो इन चीज़ों का विशेष ख्याल रखें। ये है जो पेपर आने वाला है, आपको याद है कि 40-40 का सेगमेंट है, टोटल आएंगे 160 प्रश्न दोस्त, और 400 अंक के आने वाले हैं, ठीक है। 400, और इसके सिलेबस की बात करें, समान हिंदी, मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षा, और ये मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि और परीक्षा तार्किक परीक्षा, तो ये चीजें इसमें दी हुई, तो इनको आप अच्छे से देख लो भाई। ओके, आगे आते हैं, ठीक है। हाँ, इसको देख लेते हैं। परीक्षा का समय 2 घंटा, कितने मिनट? 120 मिनट। प्रश्नों की संख्या मैंने पहले ही बताई, 160 है ना। 4 विकल्प होंगे। क्या माइनस मार्किंग है? तो माइनस मार्किंग जो है वो मेरे भाई नहीं है। इन चीजों को ख्याल रखें, माइनस मार्किंग नहीं है, तो इन चीजों को आप ध्यान रखें। पिछली बार की जो परीक्षा ऑनलाइन हुई थी दोस्त, इस बार ओमार बेस्ड है, इसलिए आपको प्रैक्टिस कहाँ पे करनी है? ऑनलाइन नहीं। तो इस बार आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो ऑन मतलब ऑफलाइन करनी है ना, ऑफलाइन प्रैक्टिस करनी है। इन चीजों का ध्यान रखिए। ओके, आगे आते हैं हम लोग। जो मैं सारी चीजें काम की वो सबको आपको बता दूंगा, अब बेफिक्र रहिए। हम लोग प्रॉपर सब चीजें हाँ, ये थोड़ा देख ले, क्योंकि क्या हुआ था, मेरे बहुत साथी इस बार जब यूपीपी की परीक्षा वगैरह हुई थी ना, तो वो लोग दिन रात एक किए थे, और उनसे मैंने कई बार कहा कि उनकी, मुझे लगा था कि यार कि हाइट वगैरह कम है, तो मैंने उनसे कहा कि भाई एक बार थोड़ा हाइट वगैरह माप लो, अगर ना हो तो उसमें दूसरे एग्जाम की तैयारी करो। उन्होंने यार प्रॉपर तैयारी की, वो फाइनल मेरिट से वो बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वो सॉरी हाइट से वो बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी हाइट मतलब माइक्रो में एकदम कम थी। तो आप लोग तैयारी करने शुरू, पहले जोश जोश में मत आइएगा, जाकर पहले हर जगह 10-10 रुपए में बहुत सारे स्टैंड वगैरह लगे रहते हैं हाइट वाले, आप प्रॉपर अच्छे से अपने दोस्तों से, जहाँ पे बहुत सारी अकेडमीज अब तो हर जिले में होते हैं, लोग फिजिकल वगैरह कराते हैं, उनसे जाके भाई एकदम अच्छे से हाइट वगैरह प्रॉपर हाइट करवा के उसके बाद तैयारी में उतरिएगा दोस्तों, वरना आप पूरा समय सब कुछ बर्बाद कर दोगे, और माइक्रो सेकंड मतलब माइक्रो की वजह से आप बाहर हो जाओगे तो बहुत तकलीफ देता है। तो आप याद रखिएगा, अगर आप जनरल सामान्य और एससी के हैं तो आपके लिए 168, अगर आप एसटी में आते हैं भाई तो 160, तो इसको आप ख्याल रखें। ओके, और ठीक है, सीना वगैरह में, और महिलाओं का, ये महिलाओं के लिए हाइट है, अगर ये गर्ल्स वगैरह हैं तो वो समान ओबीसी और एस सी 152, अगर एस टी में है तो 147, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। ओके, शारीरिक दक्षता वगैरह के बारे में ये चीज़ें दी हुई हैं इसमें, फिजिकल वगैरह को लेके, तो हम बाद में जब उसका देखा जाएगा कि हाँ, ये देखिए इसमें एक चीज़ आयोग मेंशन करता है कि बोर्ड द्वारा प्रतीक्षा सूची नहीं तैयार की जाएगी, मतलब अगर कोई भी वेटिंग लिस्ट वगैरह का प्रावधान आप इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट मत मतलब सोचिएगा कि इसमें ऐसा कुछ हो गया। देखो उसमें पहले से मेंशन करके बहुत चीज़ें बाद में जाकर हम लोग को भी परेशानी झेलनी पड़ती है ना। ये है, ये रिजर्वेशन का है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल किस प्रकार होगा उसकी बात नहीं करते। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपसे बात करने वाला था, प्रमाण पत्र वगैरह। देखिए अगर आप एससी में हैं और आपके जो डॉक्यूमेंट है वो 11/9/2025 मतलब इसके पहले ही होना चाहिए, और 17/2014 के मॉडल मतलब 2-4 साल 5-6 साल 7 साल पुराना हो, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, लेकिन इसके बाद का भी नहीं होना चाहिए ना, तो इसके पहले का ही होना चाहिए। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, सर्टिफिकेट वगैरह। और अगर जिसके पास लेटेस्ट वाला ये साल 6 महीने का, तो उसी को प्लीज लगाएं। अगर आपने बहुत है ना लेटेस्ट, क्योंकि समय बहुत कम है तो भी बनवाने की कोशिश ना करें, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आप पुराना ही लगा के उन चीज़ों को कर दें। जनजातियों के लिए भी सेम कंडीशन है, जो भी एससी के लिए बताई गई ना वैसे ही सेम, तो उसमें कुछ अलग नहीं है उनके लिए भी। मेन जो मेरा है ना मैं बताने वाला, हाँ, और ये चीज़ ओबीसी के लिए, मतलब आप 1 अप्रैल भाई 2025 के बाद का होना, मतलब से लेके 11/9/2025 के बीच का होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए अपने मार्च को बनवाया था, 31 मार्च तक का बना हुआ है, तो वो इनवैलिड है मेरे भाई, कोई मतलब नहीं है। इसलिए गलती मत करना, अभी बहुत समय है। जल्दी से आप फॉर्म वगैरह सब जो भी होता है अप्लाई करवा के ऑनलाइन कैफे पे, और जो भी आपकी क्षेत्रीय लेखपाल वगैरह होते हैं उनसे प्रॉपर मिल लो, रिपोर्ट वगैरह लग जाएगी, ठीक है। तो ये गलती ना करें आप लोग। कोई दिक्कत वगैरह आती है, रिपोर्ट अगर आप किसी जिले में है, अगर कुछ प्रॉब्लम वगैरह आ रही है, तो मेरी चैनल मैंने अपनी बायो दे रखी है इंस्टाग्राम की, लिंक वगैरह आप वहाँ मुझे कमेंट कर लें, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। कोई दिक्कत होगी नहीं, रिपोर्ट वगैरह कैसे लगाने, सब कुछ बन जाता है, सर्टिफिकेट वगैरह है ना। मैं तो आप पर्सनल मुझे कोई भी जानकारी चाहिए इन चीज़ों की, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं आप। हाँ, और आगे आते हैं, ठीक है। तो इन हाँ, तो ओबीसी वाले भाई इस चीज़ को पूरा ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी के चक्कर में आके आप है ना, तो आपका ये जो जीरो मतलब 1 अप्रैल और सिर्फ 25 इसके बीच से लेके 11/9/25 के बीच में ही होना चाहिए भाई। आगे आते हैं,
ईडब्ल्यूएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईडब्ल्यूएस है ना, ये भी क्या है कि इसका भी वही 1/4/2025 से लेके 11/9/2025 बहुत ध्यान से दीजिएगा। और हाँ, ईडब्ल्यूएस के लिए बहुत ध्यान दीजिएगा कि जब ईडब्ल्यूएस आप बनवाने जाते हैं ना, तो ऊपर लिखा होता है मेरे भाई वैलिड ईयर। ठीक है, क्या लिखा होता है? वैलिड ईयर। तो याद है, जैसे अभी अब वैकेंसी आई है, तो जो वैलिड ईयर है मेरे भाई वो पड़ेगा 2025 और 26, ये पड़ता है। और फिर उसके बाद एक पड़ता है फाइनेंशियल ईयर। क्या पड़ता है? फाइनेंशियल ईयर वो पड़ता है मेरे भाई 2024 और 25 पड़ेगा, क्योंकि हम लोग रिपोर्ट वगैरह लगाते हैं तो हम लोग को प्रॉपर पता है कि कैसे क्या चीजें करनी होती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, किसी को ईडब्ल्यूएस में कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी जानना हो, तो आप मुझे डीएम कर लेना, गलत ना करना, जानकारी ले लेना, उसके बाद अप्लाई करना मेरे भाई। तो ईडब्ल्यूएस का आवेदन का, क्योंकि अगर आपने गलत किया और आप फाइनेंशियल ईयर या वैलिड ईयर में प्रॉब्लम हुई, तो आप प्रोविजनल में चले जाओगे, फिर आप वेटिंग, क्योंकि देखो हम लोग लेखपाल जब बने थे, हमारे बहुत सारे साथी प्रोविजनल में चले गए थे, हमसे 1 महीना बहुत सारी बाद ज्वाइनिंग उनकी हुई, बहुत मेंटल प्रेशर झेलना पड़ जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, गलती ना कर देना, है ना? राज्य कर्मचारी वगैरह के लिए है कि 11/9/25 के पहले का जो भी उनका प्रमाण पत्र वगैरह, वो सारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ये सेम चीज़ स्वतंत्रता से फ्रीडम फाइटर जो है उनके लिए है, और राज्य कर्मचारी जो है उनके लिए है। तो ये चीज़ें रही मेरे दोस्त, इसको आप प्रॉपर, है ना, मूल निवास वगैरह सबके लिए चाहिए। इसमें आप ऐसा कोई नहीं कि मूल निवास वगैरह सब लोग बनवा के रखिएगा। तो तो ये सारी चीज़ें मोटी-मोटी हम लोगों ने डिस्कस कर ली है, जो मतलब जाननी चाहिए हम लोगों को। तो है ना? तो ऑनलाइन आवेदन वगैरह ओटीआर चल ही रहा है। ओटीआर वगैरह बड़े मैंने बताया कि इसको आप अच्छे से देखिए और प्रॉपर सिस्टमैटिक बहुत सुकून से, बहुत आराम से करें। जल्दबाजी में ना लें, क्योंकि नौकरी भविष्य का सवाल वगैरह है ना, तो ये डिजिलॉकर वगैरह पे अपना प्रॉपर अकाउंट वगैरह रख लें अच्छे से, तो कभी मतलब काम पड़ सकता है इसमें, लॉगिन आईडी आधारित डिजिलॉकर वगैरह, तो इसको सब सिस्टमैटिक सही रखें, जागरूक स्टूडेंट की तरह। फ़ोटोग्राफ वगैरह का देख लीजिए, वेब कैमरा से रियल टाइम लिया जाएगा, तो इसका प्रॉपर ध्यान दे लें। आगे आ जाते हैं हस्ताक्षर वगैरह, इसका ध्यान देना। सफ़ेद कागज़ पर ब्लैक पेन से होना चाहिए। र रनिंग लेटर में, मतलब जो इसे कर्सिव लिखते हैं उस टाइप में होना चाहिए, इसे कैपिटल ब्लॉक लेटर में वो नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ओके? ये है ना? और पदों का, हाँ, जो ये इम्पोर्टेंट है यार, देख लो, पहले जब आप मतलब वो वरीयता माँगी जाए, तो आप उप निरीक्षक नागरिक पुलिस है, उसको डालना। प्लाटून कमांडर पीएसी है, उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस है, या प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल। तो आप देख लेना जिसमें जैसा जब का इंटरेस्ट हो उसके लिए, और महिलाओं के लिए भी जो भी आपका विकल्प वगैरह आपके लिए बने, आप आराम से उसको देख के अपने अकॉर्डिंग उसको फिल कर लीजिएगा। डिस्कस करके अपने दोस्तों बहुत सारे की, जो भी बहुत सारे भी लोग पुलिस वगैरह में, उनसे कैसे क्या, है ना? ये शुल्क वगैरह के बारे में है, तो हम लोगों ने सारा चीज़ें इसमें डिस्कस कर ली है। तो अभी कुछ बचता नहीं है ना? तो ठीक है, तो ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। फिर ये सिलेबस है पूरा, है ना? तो ये सिलेबस हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन वाइज़ समान हिंदी, मूल विधि, संख्यात्मक मानसिक योग्यता, ये। तो ये सिलेबस है, हम सिलेबस पूरा पर समान हिंदी कैसे क्या है, मूल विधि, है ना? तो इन सब चीज़ों पे आगे हम लोग प्रॉपर एक नया वीडियो लाके उसपे साथ डिस्कशन बुक वगैरह बनाऊँगा, तो उसमें सब होती रहेंगी। तो अभी इन चीज़ों पे आप ध्यान दो, और कोई क्वेरी होती है, कोई दिक्कत होती है भाई ईडब्ल्यूएस से जुड़ी, या मेरे भाई ओबीसी सर्टिफिकेट से कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे पर्सनल डीएम करो, मैं बताऊँगा। गलत ना करना, अच्छे से सब कुछ करो। बहुत समय है, सारे सर्टिफिकेट, सारे कागज़ात सिस्टमैटिक सही तरीके से लगाओ, जिससे आपका पढ़ाई में मन लगे। कुछ गड़बड़ हो गया ना, तो पढ़ाई में मन लगता नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, फिर इन चीज़ों को आप अच्छे से करिए। फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।